5 जुलाई 2023 है आज का दिन और 6 जुलाई 2023 एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट करो, थोड़ा सा किसी पर्सनल काम में बिजी था, इस वजह से कोई वीडियो भी कल भी आपको नहीं मिल पाया और आज भी आपको नहीं मिल पाया होगा। ये पहला वीडियो आज आपको मिल रहा है। ट्रेडिंग में भी मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए लाइव कॉल्स वगैरह भी आपको नहीं मिले टेलीग्राम चैनल पर और मेरे मोबाइल ऐप पर, लेकिन कल से मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। कल मैं अवेलेबल हूँ तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो 45,151 यानी कि 45,150 के आसपास में सस्टेन कर रहा है, 45,150। और आज का अगर हाई देखते हैं तो 45,418 का हाई है, ओपन 169 है, यानी कि नीचे से आने के बाद रिकवरी किया था। लेकिन आप अगर इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में विक्स ऊपर से नीचे की तरफ में बना हुआ है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। विक्स ऊपर से नीचे की तरफ बना है। पहले उसके पहले दिन का कैंडल समझते हैं। ये है प्योर आइडियल डोजी है ना, स्टार डोजी है। इसका एक नियम है कि जब तक इस ट्रेंड चेंज अगर करेगा तो नियम है कि इसकी या तो इसके हाई को ब्रेक करे और अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो इसकी या तो इसके लो को ब्रेक करे। फिलहाल ना इसके हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया और फिर से एक डोजी बना लिया है। तो ये मार्केट इस जगह पे क्या बोल रहा है, कंफ्यूज है मार्केट। एक्चुअली इसको कहाँ जाना है इसको अभी खुद नहीं पता चल पा रहा है, डायरेक्शन क्लियर इसका नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों को ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, डायरेक्शन नहीं क्लियर हो तो नहीं क्लियर हो, हमें तो बस भैया ट्रेड करने से मतलब है। जहाँ पर मौका मिलेगा वहाँ, तो मौका हमें इस बक्से के ऊपर मिलेगा। आप समझिए, इस बक्से के ऊपर और नीचे मौका मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको बाइंग करना है तो बिल्कुल आप बाय करिए 45,275 के ऊपर, उसमें डरना नहीं है। 45,275 के ऊपर बाइंग करेंगे तब ये बक्सा टूट जाएगा और जब ये टूटेगा तब जो आपको टारगेट मिलेगा वो 45,350 से लेके 45,450 तक का टारगेट। 45,450 का मतलब है आप कहीं ना कहीं 45,500 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब ये 45,500 वाला भी लेवल जरा समझते हैं। जो परसों का हाई था वो 600 के एग्जैक्ट पास में गया था और वहीं से ट्यूजर स्ट्रोक बना के नीचे चला आया। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 500 पर जाएगा तो एक हर्डल है, चूंकि आज का हाई प्राइस 433 के आसपास का, यानी आप कह सकते हैं 420 के आसपास का, तो आप कह सकते हैं कि 450 425 ये सब अभी रेजिस्टेंस है और ऊपर 45,500 भी बड़ा हर्डल है। तो बहुत जोर लगाएगा अगर तब जाके ये कहीं 45,500 को क्लेम करके ये 45,575 के आसपास पहुंचेगा, जो कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी काफी अच्छा हाई लगाया हुआ था 45,650 के आसपास का, है ना, 45,650 के आसपास में गया था। तो उसके आसपास एक बार क्लेम कर लेगा, लेकिन कब, जब ये 45,500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब 45,575 से 45,650 तक का लेवल दोबारा क्लेम कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना 650 वाले की संभावना थोड़ा अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझे चार्ट पर। अगर इनकेस कुछ अच्छी बातें हो गई तो फिर आपको आ जाएगा, अदरवाइज 575 या 550 500 के आसपास से ये रिजेक्शन ले सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, करंट वाला नहीं लेना। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं नीचे आता है तो सेल करेंगे, तो सेलिंग का भी लेवल क्रिस्टल क्लियर है, सेल करेंगे 45,050 के नीचे। इसके पहले तो आपको सेल ही नहीं माना। सेल के लिए आपको दो लेवल है, एक है 45,000 के नीचे मारिए, थोड़ा एग्रेसिव करना चाहते हैं तो 45,050 के नीचे सेल मारिए, कोई दिक्कत नहीं। जो टारगेट बनेगा वो 44,900 तक के टारगेट आराम से देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट 44,800 को आसपास में क्लेम कर सकता है। थोड़ा हम नीचे आते हैं, एक चीज को हम देखेंगे यहाँ पर, और एक चीज क्या है कि इसके पास एक छोटा सा गैप बना हुआ है, वो गैप है ये एरिया। देखिए बैंक निफ्टी के पास एक गैप बना हुआ है, उस गैप को आप यहाँ समझिए, ये है गैप और ये गैप आता है 45,800 के आसपास का रेंज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 45,800 के बाद क्लेम अगर हुआ तो इस बॉक्स एरिया के ब्रेक नीचे करने पर आ सकता है, क्लेम कर सकता है, 45,800 तक के लेवल को ये पकड़ सकता है। इसीलिए मैंने आपको ये लेवल यहाँ पे 45,800 तक यहाँ पे दिया हुआ है। इनकेस यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए, ठीक है, नहीं करता और ये 44,800 के नीचे, मैं बार बार 45 बोल रहा हूँ, ये 44,800 का ये गैप है, ये 44,800 का गैप को अगर ये फिल कर सकता है तब, जब वो नीचे के 45,050 के नीचे निकलता है तब ये 44,800 तक इस गैप को फिल करने आ सकता है। इसलिए आपको नेक्स्ट टारगेट अगर 44,800 के पास रुका तो ठीक, नहीं तो फिर 44,700। हाँ, ये एरिया एक अच्छी बाय जोन है 44,700।
अब आप यहाँ पे समझिए कि नीचे की तरफ में जो बाय जोन है वो है 44,500, 44,600। इस एरिया पर अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल बाय का पोजीशन बना सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। 700 पे भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे फिर आपको ऐड करके चलना होगा। लेकिन पहले सिनेरियो यहाँ समझते हैं कि आपने सेल किया है 45,000, 45,50 नीचे 44,900, 44,800, 44,700 के लिए, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस कंडीशन में आपको पुट लेके चलना चाहिए। ठीक है, कितना का स्ट्राइक प्राइस का पुट लेंगे, तो 45,000 के ही इस स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं पुट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारणवश गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं तो गैप अप खुलता है तो अभी 197 के आसपास 151 पर चल रहा है, मान लेते हैं कि ये 400 500 पॉइंट खुलता है तो 600 पे खुलेगा, या 45,500 पे भी 550 के आसपास में खुलता है ये गैप अप अगर खुलता है तो मान लीजिए, तो हो सकता है या तो ये 45,600 पे खुले, या 45,700 पे खुले, या ये हो सकता है 45,500 पे खुले। इसी तीन में से किसी एक एरिया पे खुलेगा। तो इसी तीन में से अगर किसी एक एरिया पे भी खुलता है तो आपको ये समझना है कि 45,700 पे डायरेक्ट खुलता है तो आपको सेल करना है, 45,600 पे भी डायरेक्ट खुलता है तो आपको सेल करना है, 45,500 पे आपको सेल करना है, लेकिन ज़्यादा अच्छा एरिया होगा जितना नज़दीक आप 45,600 और 700 के आसपास करें। लेकिन इनकेस आपको यहाँ पे भी सेल करना, और सेल करने के बाद 45,500 पे भी सेल कर सकते हैं। अगर ऊपर बाउंस कर गया तो आपको वहाँ पे क्वांटिटी सेल साइड में ऐड करके चलना होगा, तब टारगेट आपको 45,400 से लेके 45,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है बॉक्स का ऊपरी सिरा। ठीक है, आप ऊपर से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा 45,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। ये हुआ गैप अप। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, इनकेस मान लेते ये किसी कारण से डायरेक्टली नीचे ही खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो इसी तरह से अगर ये नीचे खुलता है तो या तो 44,500 पे खुले मान लीजिए तो आप डायरेक्टली बाय करेंगे, 44,600 पे खुले तो भी डायरेक्टली आप बाय करेंगे। बात है कि 44,700 पे खुले या 44,800 पे खुले, तब देखिए 800 पे भी सपोर्ट है, गैप फिल करके बाउंस कर सकता है, ऐसे चांस बनाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि अगर ये आपको जितना नज़दीक 44,700 से 600 के आसपास में मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 44,800 पे भी, और नीचे आने पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ऊपर के लिए जो आपको टारगेट मिलेगा वो 44,900 से लेके 45,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लीजिए इस कंडीशन में, फिर 44,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू। चलता हूँ इसी के साथ में निफ्टी की तरफ, लेकिन मैं बता दूँ इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है दोस्तों। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। 8 जुलाई 2023 से पहले 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में देखते हैं निफ्टी का पोजीशन क्या चल रहा है। तो निफ्टी में हमारा पोजीशन क्या बन रहा है ये देखते हैं। देखिए सिंपल है, बहुत ही आराम है, आराम आराम से करिए, समझते हुए करिए, कोई दिक्कत। दोनों ही दिन आप देखें, हमें निफ्टी में तब तक बढ़िया तेजी नहीं बनेगा जब तक 19,450 ये लेवल ब्रेक होगा, तभी आपको यहाँ से 150 पॉइंट की टारगेट बनेगा जो 19,600 तक क्लेम कर सकता है। ये ध्यान रखना, 19,600 फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा, लेकिन कंडीशन है आपको 19,450 यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलना होगा। आज भी अगर आप कैंडल देख पा रहे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि सेम तरीके का कैंडल बना है ना, एकदम सेम तरीके का, नीचे से रिकवरी। तो रिकवरी ये क्या बता रहा है, इस दिन का लो 19,300 का, आज का लो 19,340, तो ये क्या बोल रहा है कि 19,300 के नीचे हम नहीं जाना है, हमको नहीं जाना है, ये बोल रहा है। और 19,300 के नीचे चला गया तो सेलिंग आएगा, जो कि आपको 19,100 तक का टारगेट दे सकता है। लेकिन 19,300 एक अच्छा मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है, जिस तरह 19,500 एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है इसका। अब चलते हैं कल के लिए लेवल। तो कल में भी देखिए लेवल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। लास्ट टाइम में निफ्टी में तेजी आया था, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी तेजी नहीं कर पाया था। अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर किया। आपको यहाँ पे समझना दो तरीका से बाई कर सकते हैं। पहला बाई, इसमें दो जगह बाइंग होगा, ये ध्यान। पहला बाइंग करना है 19,425 के ऊपर। चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ, 19,425 में यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, 19,425 के ऊपर एक बाइंग यहाँ है। देखते जाते हैं कैसे कैसे करेंगे। बाय लेवल एक करना है 19,425 के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय किया, ये पहला कंडीशन समझा रहा हूँ कि एक इसके ऊपर बाय करेंगे, तब टारगेट आपको 19,450
और 19,475 ये दो टारगेट बनेगा, जो कि यहाँ का कहीं ना कहीं आप ब्रेकआउट करते हुए नजर आ जाएंगे। क्लियर? इसके ऊपर यानी कि आप कहाँ पहुँच गए, आप 500 के आसपास पहुँच गए, 19,500 के आसपास पहुँच गए। तो यहाँ पर 19,500 के आसपास आते हुए उसके आसपास 20-25 पॉइंट भी आसपास रहे, मान लीजिए 475-400 से, तो भी एक बार प्रॉफिट आपको जरूर बुक कर लेना है। और दोबारा से अगर ये 19,500 के ऊपर निकलता है तब आपको टारगेट 19,550 से 19,575 तक का टारगेट दे सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिएगा, 19,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है तरीका, ये पहला कंडीशन है। अब सेकेंड कंडीशन समझिए कि हो सकता है ये अभी बाय साइड में ही बता रहा हूँ, सेकेंड कंडीशन ये ऊपर नहीं जाए और ये थोड़ा नीचे आ जाए। थोड़ा नीचे आके अगर इस एरिया के आसपास आके सस्टेन करता है 5-10 मिनट 15 मिनट, अगर इस एरिया के आसपास सस्टेन करता है तो एक बाय जोन यहाँ पे भी बनता है, जिसका प्राइस आता है 19,400, 375 से 400 के आसपास में। ये याद रखिएगा, अगर ये ऊपर से नीचे आके इस तरह से ये अर्च बनाते रहता है तो यहाँ पर एक बाइंग बनेगा। तो 19,400 के आसपास भी अगर आपको मिलता है, नीचे आता है, तो आपको एक जरूर बाइंग देखने को मिलेगा। 19,375 के आसपास में भी बाउंस करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो आप बाय करेंगे इस जगह पे भी 19,425 से लेके, एक मिनट में फिर से चार्ट देख लो, बिल्कुल ये तारीख है 5 का, ठीक है। और ये 19,400, हाँ 19,425, 4,425 और 19,450 और 19,500 के टारगेट के लिए आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले। 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बाय साइड में निफ्टी का दो तरीका है बाय करने का। अब बात करते हैं सेल साइड में। सेल साइड में फिलहाल अभी एक ही तरीका है। ठीक है, सेल साइड में क्या है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए वापस, तभी हम सेल करेंगे। और उसका सही गप है वो 19,350 ये एरिया। इसके नीचे अगर आके चलना स्टार्ट करता है तो बिल्कुल आपको एक सेलिंग बनेगा। तो 19,350 के नीचे आप सेल करिए, कोई दिक्कत वाली। यहाँ से देख रहे हैं ना किस तरह से ये कर रहा है। तो आपको 19,350, 19,000 ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 330 के नीचे सेल करिए। 19,330 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट आपको 19,300 का छोटा वाला एक टारगेट मिलेगा, क्योंकि आज हम इसी के आसपास परसों लो बनाए थे, याद रखिए, सॉरी कल इसी के आसपास लो बनाए थे। इसलिए ये एरिया देखिए, ये 19,300 ये यहाँ वाला है ना, ये ना परसों, हाँ तो नहीं परसों निकल, यहाँ पे आपको 19,300 सपोर्ट। ये अगर एरिया टूटता है तो फिर इस गैप के पास, इसके पास भी एक गैप है छोटा सा, इस गैप को फिल करने आ सकता है। तब आपको टारगेट बनेगा 19,250 से 19,200। फिलहाल 19,200 के नीचे हम लोग नहीं जा रहे हैं, 19,200 पर आके एक बार रुक सकता है। बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि गैप फिल हो जाएगा तो बात ही खत्म। 19,200 के नीचे अगर चला गया तो भाई 19,100 फिर सीधा 19,200 के बाद सीधा इसको कोई लेवल नहीं है। 19,200 के बाद सीधा लेवल 19,100 होता है। उम्मीद है 19,200 से ही ये बाउंस कर जाएगा, नहीं किया तो फिर 19,100 पे आपको मुलाकात होगी। आप क्या करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में, आप यहाँ से पुट ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, पुट ऑप्शन ले सकते हैं 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो ये सेल साइड में निफ्टी का लेवल है दोस्तों। बात करते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन में। 100-150 पॉइंट ये भी चला गया तो मान लेते हैं ये डायरेक्टली 19,650 पर गैप अप खुलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये 19,600 पे भी खुल जाए, लेकिन आपको अभी एसआर स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। एसआर मतलब सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज जब करेंगे तो टारगेट आपको वहाँ से सेल करेंगे तो टारगेट आपको नीचे 550 से लेके 19,450 तक के टारगेट आपको बन सकता है, ये ध्यान रखना है। और बहुत खराब हुआ तो 19,400 तक के भी लेवल क्लेम कर लेगा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप ऑप्शन एरिया। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो बिल्कुल स्टॉक फरमाइए आप सेल करने के लिए, गैप बाय करने के लिए। 19,000 मान लीजिए डायरेक्टली 200 पर आ जाता है, जो गैप अप वाला गैप फिलिंग एरिया था 19,200, तो यहाँ पे बिल्कुल बाय करेंगे। और 19,100 पे भी मिलता है तो भी यहाँ बाय करो। बेसिकली ये दो एरिया है बाय साइड का। तो ऊपर आपको टारगेट बनेगा 19,250 से लेके 19,350 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है।
एक्सपायरी डे के लिए, और ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ही लेना है आपको ऑप्शन अगर खरीदेंगे, करेंट का मत लीजिएगा। तो ये एक्सपायरी के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो दे दिया, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, फिर भी आप लोग बने हैं चैनल के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।